एसआईआर रिपोर्ट पर भाजपा का गंभीर आरोप। एक एक मकान में सैकड़ों मतदाता, हजारों को बिना सूचना अनुपस्थित बताकर हटाया। कोटा शहर में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कार्य को जल्दबाजी में पूरा करने के बजाय कोटा शहर की तीनों विधानसभाओं कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण और लाडपुरा में एसआईआर रिपोर्ट में बूथ स्तर पर भारी विसंगतियां सामने आ रही हैं। भाजपा शहर अध्यक्ष राकेश जैन ने आरोप लगाया कि एसआईआर कार्यक्रम शुरू होते ही जब पहचान से जुड़े दस्तावेज मांगे गए तो कई स्थानों में बड़ी संख्या में घुसपैठी अपना आप इलाका छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि ये लोग अवैध रूप से देश में रह रहे थे और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए। राकेश जैन ने बताया कि कई बूथों पर एक ही मकान में 30 से 40 ही नहीं बल्कि सैकड़ों मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए। कहीं कहीं एक ही बूथ क्रमांक में 15 मकानों में 500 मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जो साफ तौर पर संदेह पैदा करता है। भाजपा का आरोप है कि बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं को गैर मौजूद शिफ्टिंग या मत बताकर उनके नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। हैरानी की बात यह कि इस संबंध में न तो संबंधित मतदाताओं को कोई सूचना दी गई और न ही उनसे शिफ्टिंग की कोई अनुमति ली गई। कोटा उत्तर विधानसभा में भाजपा ने आरोप लगाया कि बूथ संख्या 10 पर 11 दिसंबर तक 501 मतदाताओं को गैर मौजूद शिफ्टिंग या मृत दिखाया गया, जबकि बूथ संख्या 79 और 348 मतदाताओं को इसी श्रेणी में डाल दिया गया। कोटा दक्षिण विधानसभा के दादावाड़ी क्षेत्र में बूथ क्रमांक 31 के साजीदेड़ा इलाके में नगर निगम के पीछे स्थित मकान संख्या 65 और 57 मतदाताओं के नाम जुड़े पाए गए। वहीं बूथ संख्या 103 पर 12 दिसंबर तक 456 और बूथ संख्या 150 पर 381 मतदाताओं को अनुपस्थित शिफ्टिंग या मृत दर्शाया गया। लाडपुरा विधानसभा में छावनी क्षेत्र के कई बूथों पर अत्यधिक संख्या में मतदाताओं के नाम एक ही मकान से जुड़े पाए गए। बूथ क्रमांक 98 में मकान नंबर 19 पर 432, बूथ 99 में मकान नंबर 18 पर 355, बूथ 120 में मकान नंबर 15 पर 330 और बूथ 96 में मकान नंबर 10 पर 190 मतदाताओं के नाम दर्ज बताए गए। इसके अलावा बूथ संख्या पर 169 पर 12 दिसंबर तक 543, बूथ 110 पर 488, बूथ 79 पर 438, बूथ 234 पर 436 और बूथ 168 पर 435 मतदाताओं को गैर मौजूद शिफ्टिंग या मृत दिखाया गया। भाजपा ने मांग की है कि एसआईआर रिपोर्ट में सामने आई इन विसंगतियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम बिना सूचना और सहमति के मतदाता सूची से न हटाया जाए। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो वे इस मुद्दे को लेकर व्यापक आंदोलन करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला कोटा द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर महोदय को एसआईआर जिसमें अत्यधिक जल्दबाजी करते हुए जिस तरह से राजस्थान का 100% 0-0 करने का जो प्रयास किया गया उसको उसकी विसंगतियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय का ध्यान आकर्षित किया है कि वो जो हड़बड़ी थी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उसमें इससे कई बूथ हैं। जैसे मैं आपको जानकारी दूँ कि कोटा उत्तर विधानसभा का बूथ संख्या 10, इसमें 501 मतदाताओं को अनुपस्थित या शिफ्टेड या मृत घोषित करते हुए और पूरी का पूरा कंप्लीट कर दिया गया। इस तरह से करके 0 कर दिया। टारगेट इस तरह से था 1300 वोट है, 1300 वोटों में 500 वोट मिले, 800 वोट मिले, 500 में से 100 इसमें डले, 400 इसमें डले और ये 100% मैपिंग हो गई। जबकि करना ही चाहिए, जो व्यक्ति नहीं मिला उसे नो मैपिंग में डालते और नो मैपिंग के हिसाब से उनको दोबारा वहाँ पे उनका सत्यापन करते, दोबारा लोगों से पूछते, जानकारी करते, मिलते तो कहीं ना कहीं मिलता। ऐसा नहीं हो सकता कि 1200 या 1300 लोगों में से 500 लोग शिफ्ट हो जाएं। ये डाटा ठीक नहीं है। इसी तरह से एक मकान है मन्ना कॉलोनी का, जिसमें मकान नंबर 90 में
34 मतदाताओं के नाम का सत्यापन हो गया। वो भी यही हड़बड़ी, जल्दी कर दो, बस कुछ भी कर दो, जल्दी कर दो। ऐसे पूरे कोटा शहर के, चाहे कोटा उत्तर विधानसभा हो, कोटा दक्षिण विधानसभा हो, लाडपुरा विधानसभा, उनके एक एक बूथ का हमने गहनता से परीक्षण किया और उसके अकॉर्डिंग आपकी जानकारी में डालूँ, ये एक एक मंडल वाइज हमने निकाल के किस मकान नंबर में कितने लोग, एक मकान में किसी में 34 लोग, किसी में 52 लोग, किसी में 18 लोग, जबकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी नहीं है कि उसमें इतने लोग आ सकते हो। तो इन सब चीज़ों मतदाता सूचियों के साथ में लगाकर जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को दिया है और उनसे मांग की है कि इनका सबका पुनः सत्यापन हो, पुनः जांच हो। जिसने भी ऐसा कृत्य किया है वो गलत किया है, या तो वो खुद इसको सही करने के लिए खुद लिख के दे, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये आज लिख के जिला कलेक्टर महोदय जांच की मांग की है और इस विषय को निश्चित ही प्रदेश के स्तर पर, शीर्ष स्तर पर उठाया जाएगा कि इस तरह से जो हुआ है, जल्दबाजी नहीं काम हो। SIR का जो मूल काम है वो ये है कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम जो हो वो सत्यता पर आधारित हो, किंतु जल्दबाजी की वजह से BLO पे दबाव डाल के जिस तरह से काम करवाया गया वो ठीक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए जिला कलेक्टर महोदय से कहा है कि इन सब विषयों को जो हमने जानकारी मिला है, इन सब विषयों को गहनता से परीक्षण हो जाए और उसके बाद स्वच्छ मतदाता जो सूचियां बनाने का काम पूरे देश में हो रहा है उसको सही तरीके से अपनी जमा बनाया जा सके।